बदला था उस जिद के लिए मैंने, फिर अब दिल नहीं मानता। मगर उससे कई ज्यादा उसकी दीवी खराशें हैं, वो खराशें कभी नहीं भर सकती। इरफान, मैंने अपनी बच्चियों पे कभी सख्ती नहीं की है, और आयरा मेरी भी तो बेटी है। लेकिन आप जिस तरह लाड प्यार से उसकी हर बात मानते चले जा रहे हैं ना, उसके नतीजे सारे गलत निकल रहे हैं। आपको अपना तरीका बदलना ही होगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? अरे सख्ती करनी चाहिए, उससे बात करें, उसको कहें कि ये कामयार का चैप्टर बस बंद कर दे अब। भाई, मैंने उसे समझा दिया है और तुम ना खामखा चीजों को ओवरथिंक कर रही हो। मैं ओवरथिंक कर रही? बेटी है हमारी, शादी होते होते टूटी है उसकी। अब कहीं ना कहीं तो हम उसको ब्याएंगे ना। देखिए प्लीज, मेरी बात माने, आप आयरा से बात करें, उससे कहें कि कामयार का चैप्टर बंद, बस प्लीज। शायद तुम ठीक ही कह रही हो। मैं आयरा से एक बार साफ साफ बात कर लेता हूं। इस बात को यहीं खत्म हो जाना चाहिए। थैंक यू। सर ये पहना दूं आपको? खुद को इतना सख्त दिल मत कर। सख्त दिल लोग हमेशा घाटे में रहते। कोई फर्क नहीं पड़ता दादू घाटे से। पड़ता है बेटा, इसीलिए कह रही हूँ कि जिद मत कर, जिंदगी आसान कर ले अपने लिए। कोई इंटरेस्ट नहीं आया में मुझे। पहले बुराइयां कम है तेरे में, जो खुद से झूठ भी बोलने लगा। ये झूठ नहीं है, मुझे सच में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तुझे पता है, जिंदगी का सबसे मुश्किल रास्ता किसी के दिल तक पहुंचने का रास्ता होता है। कुछ लोग तो सारी जिंदगी कोशिश करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाते, और कुछ लोग एक पल में पहुंच जाते हैं। तेरे दिल में सिर्फ आयरा रहती है। खुद से मत लड़। और उसने जो मेरे साथ किया है, क्या करूं, बोल जाऊं उसे? तो याद करने से भी तो सिर्फ तकलीफ होती है ना। बेहतर है कि भूल जा। जिद से क्या फायदा। जिद नहीं है दादू, जिद तब थी जब उसको पाना था। को बदला था उस जिद के लिए मैंने, फिर अब दिल नहीं मानता। मगर उससे कई ज्यादा उसकी दीवी खराशें हैं, वो खराशें कभी नहीं भर सकती। भर सकते हैं बेटा, बस वक्त लगता है। तेरी खराशें भी भर जाएंगी। नहीं दादू, अब नहीं।
मतलब ये कि आपका दिल इमरजेंसी में दाखिल हो चुका है। समझ ही नहीं आ रही यार। तुमने अगर एक भी कदम कामयार की तरफ बढ़ाया तो अंकल तुम पे सख्ती करेंगे। और लेट्स सपोज अगर तुम्हारी कामयार से बात बन भी जाती है तो तुम्हारी फैमिली तुम्हें डिसोन कर देगी। तो तुम्हें फौरन पीछे हट जाना चाहिए। हटना चाहती हूँ पीछे, लेकिन चाह के भी कर नहीं पा रही हो। यही तो समझ नहीं आ रही मुझे। साफ साफ दिख रहा है कि ये सब गलत है। मुझे नहीं पता कि कामयार क्या सोच रहे हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ। नहीं समझ आ रहा मुझे। अगर तुम्हारी सिचुएशन है तो काफी सीरियस इस टाइम पे, और तुम जो भी डिसीजन इस टाइम पे लोगी ना वो तुम्हारी आगे आने वाली जिंदगी शेप करेगा। और प्लीज किसी से मशवरा लेने या डिस्कस करने मत चली जाओ। ये सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ, इसको तुम ही अंडरस्टैंड कर सकती हो। इसलिए प्लीज अब अपने लिए डिसाइड करो कि तुम्हें अपनी आगे आने वाली जिंदगी कामयार के साथ गुजारनी है या कामयार के साथ गुजारी हुई जिंदगी को भूल के आगे जिंदगी गुजारनी है। कसम से मौत आ जाए लेकिन कोई किसी के दिल में ना आए। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई हैं, एक आध दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। डॉक्टर कितना वक्त है मेरे पास? नहीं आप टेंशन नहीं लें, आप बहुत जिएंगे। 100 तो मैं नहीं जीऊंगा। ऐसा ही नो। इसलिए अगर आप ही बता देती तो मैं अपने कुछ बाकी के काम प्लान कर लेता। सात आठ दिन तो मरने की फॉर्मेलिटी में लग जाएंगे। मतलब एक दिन मैं निढाल होकर गिर पड़ूंगा इसी बेड पर, 2-4 दिन। फिर आईसीयू एक दिन और फिर वेंटिलेटर। हो गया ना पूरा वीक। आपको डर नहीं लगता ऐसी बातें करते हुए? डर ही तो लग रहा है। लोग समझेंगे बीमारी से मर गया हूं मैं। सिर्फ मुझे पता है किसी को दुख देने के दुख से मरा हूं। सच बताऊं डॉक्टर, कैंसर से बड़ा नासूर है इंसान के अपने अंदर का पछतावा, उसके अंदर का गिल्ट। बस आप मुझे इतनी देर के लिए बचा के रखिएगा जब तक मैं अपनी गलती का कफारा अदा न कर दूं, प्लीज।
कैंसर से बड़ा नासूर है इंसान के अपने अंदर का पछतावा, उसके अंदर का गिल्ट। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू,